हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां 51 दिनों तक रात होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी इसी देश में पी जाती है। इस देश की टेक्नोलॉजी कमाल की है और यहाँ बच्चे पैदा करने पर सरकार कपल्स को 10,000 का इनाम देती है। दोस्तों, इस देश के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल माने जाते हैं और हो भी क्यों ना। यहाँ पर एजुकेशन से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तक सब कुछ सरकार की ओर से फ्री उपलब्ध है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश फिनलैंड की, जिसे कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में 2 लाख से भी अधिक झीलें मौजूद हैं। आज फिनलैंड को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक कहना गलत नहीं होगा। इस देश में आपको इंडियन कल्चर की झलक भी देखने को मिल जाएगी। वो कैसे, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चली जाएगा। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की पीएम भी आम लोगों की तरह पार्टी करते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के बारे में हम और भी ढेर सारी बातें जानेंगे। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, फिनलैंड अपने कल्चर, अपनी परंपराओं, अपनी हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कमाल के होते हैं। इस देश में रात को 12 बजे के बाद ही आपको रात होने का एहसास होगा। 10 बजे तक तो आपको ऐसा लगेगा मानो अभी शाम ही हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड देश नॉर्थ पोल के पास स्थित है। यहाँ पर कई बार 23 घंटों तक आसमान में सूरज नजर नहीं आता है। तो वहीं सर्दियों के दौरान 51 दिनों तक सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, लेकिन इसी दौरान आसमान में आप पोलर लाइट्स यानी नॉर्दर्न लाइट्स देखने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बहुत से लोग हर साल फिनलैंड में सिर्फ इन लाइट्स को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, फिनलैंड का टोटल एरिया 3,38,145 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 16 लोग ही रहते हैं। इस देश में आपको बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। देश की आधी आबादी कैपिटल सिटी हेलसिंकी में रहती है। आज के समय में फिनलैंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 55,46,000 के आसपास है। यहाँ की पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। सरकार कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बच्चे के जन्म पर सरकार की ओर से 10,000 यूरो की सहायता प्रदान भी की जाती है, जो भारतीय रुपयों में 9,10,000 रुपए से भी ज्यादा है। फिनलैंड में लोग काफी खुश मिजाज माने जाते हैं। लोगों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। मौज मस्ती और हंसी मजाक के साथ ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ के लोग कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते और किसी के प्रति मन में गलत भाव भी नहीं रखते। देश में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है और पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ये यूरोप का पहला देश है जहाँ महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी गई थी। साल 1906 से महिलाएं यहाँ पर वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। फिनलैंड में ज्यादातर लोग फिनिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वीडिश भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इकोनॉमी की बात करें तो इस देश की जीडीपी 305 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। तो वहीं यहाँ पर कैपिटा इनकम 60,000 यूएस डॉलर्स है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई होगा। देश में एजुकेशन पे भी काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया से अलग है। बच्चों को 7 साल के बाद ही स्कूल में एडमिशन दी जाती है। सरकार का मानना है कि बचपन में बच्चों को अधिक से अधिक समय अपने माता पिता के साथ बिताना चाहिए। उन्हें दोस्तों के साथ खेलना कूदना चाहिए। ये उनका ग्रोइंग पीरियड होता है। बता दें कि 16 साल की उम्र तक बच्चों को कोई भी एग्जाम नहीं देना होता। यहाँ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता, बल्कि रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। एग्जाम का प्रेशर न होने पर बच्चे खुलकर पढ़ाई को एंजॉय करते हैं और यहाँ सभी के लिए एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। हायर एजुकेशन भी देशवासियों के लिए फ्री है। यहाँ पर फिनलैंड की खुशहाली की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर क्राइम रेट लगभग 0% है। यहाँ पुलिस भी पूरे टाइम बैठकर मच्छर ही मारते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में करप्शन लेवल भी 0% है और यहाँ कभी भ्रष्टाचार या घोटाले के केसेस सामने नहीं आते। अब मच्छर की बात चली रही है तो आपको बता दें कि फिनलैंड में हर महीने एक दिन मच्छर मारने की प्रतियोगिता होती है। लोग अपने घरों से बाहर निकल के मच्छर मारते हैं और जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, फिनलैंड एक समय तक स्वीडन का ही हिस्सा हुआ करता था। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रूस के साथ हुए सिविल वॉर के बाद इसने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 6 दिसंबर 1917 को फिनलैंड आजाद हुआ था। हर साल 6 दिसंबर को फिनलैंड अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिनलैंड को आज दुनिया के ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, छोटा सा देश है और इतनी कम पॉपुलेशन, कोई खास आदमी भी इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि फिनलैंड को कुछ समय पहले नेटो की सदस्यता मिल गई है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो का 31वां सदस्य बना है। यानी अब फिनलैंड से पंगा लेना सीधे तौर पर अमेरिका से पंगा लेने के बराबर होगा। दोस्तों, ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से ही आगे रहा है। अगर हम पूछें कि आपने अपनी लाइफ में पहला फोन कौन सा इस्तेमाल किया था, तो आपका जवाब यकीनन नोकिया ही होगा। तो बता दें कि नोकिया कंपनी का जन्म भी फिनलैंड में ही हुआ था। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस की शुरुआत भी फिनलैंड में ही हुए थे। फिनलैंड में ही हार्ट रेट मॉनिटर का आविष्कार किया गया था और एंग्री बर्ड जैसा गेम भी फिनलैंड में ही बना था। दोस्तों, फिनलैंड में 1,87,000 से अधिक लेक्स मौजूद हैं। इन झीलों से देश की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर के सामने आती है। इन झीलों में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। फिनलैंड में लोग कॉफी का सेवन काफी ज्यादा करते हैं। यहाँ 36 प्रकार की कॉफी का स्वाद आप चख सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड का प्रत्येक व्यक्ति साल भर में 12 किलो कॉफी का सेवन करता है। साथ ही दूध का सेवन भी
फिनिश लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पे किया जाता है। यहाँ के लोगों को सोना से काफी प्यार होता है। हम सोना या गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोना स्टीम बाथ के बारे में बात कर रहे हैं। लोग खुद को फ्रेश रखने के लिए सोना बाथ लेते हैं और 2500 सालों से लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने का भी काफी शौक होता है। अक्सर छुट्टी वाले दिन लोग अपने परिवारजनों के साथ झीलों में मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के कई नियम बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इस देश में डोनाल्ड डक की कॉमिक बैंड है, क्योंकि डोनाल्ड डक ने अपनी पैंट नहीं पहनी होती। यहाँ पर सभी नागरिकों को ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन करना होता है। अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और ये फाइन आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोग चालान से बचने के लिए अपनी सैलरी कम भी बता देते हैं। लेकिन आजकल फिनलैंड की पुलिस टैक्स मीटर अपने पास रखती है, जिसमें सभी नागरिकों के टैक्स का ब्यौरा उनके पास रहता है। फिनलैंड में लोगों को कैंडी टैक्स और टीवी टैक्स देना पड़ता है। इस देश में बिल्ली के नाखून काटना भी सख्त मना है। इसके अलावा यहाँ 9 बजे के बाद अल्कोहल नहीं खरीद सकते। हालांकि बार या क्लब में जाकर आप जरूर ड्रिंक कर सकते हैं और खुलकर मौज मस्ती भी कर सकते हैं। पार्टी के शौकीन लोगों के लिए फिनलैंड एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप देर रात तक अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ पार्टी कर सकते हैं। अक्सर देशों के प्रधानमंत्री काफी गंभीर और सीरियस नजर आते हैं, लेकिन फिनलैंड में तो पीएम भी खुलकर लाइफ एंजॉय करते हैं। पिछले साल फिनलैंड की पीएम सना मरीन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी कर रहे थे। हालांकि सना मरीन का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, फिनलैंड में कुछ अजीबोगरीब कॉम्पिटिशंस का आयोजन होता है, जिन्हें देख आपको हंसी आ जाएगी। यहाँ हर साल वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, जिसमें पतियों को अपनी अपनी वाइफ को कंधे पर उठाकर दौड़ लगानी होती है। रास्ते में कई हर्डल्स भी आते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा दम लगा के आयशा फिल्म में दिखाया गया था। जो पति जीतता है उसे पत्नी के वजन के बराबर बियर गिफ्ट में मिलती है। एक गेम में लोगों को अपना फोन फेंकना होता है और फिर पार्टिसिपेंट्स फोन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ जो फोन लगे वो उसे अच्छे से चेक कर सकता है। हालांकि इस तरह के गेम्स तो सिर्फ नोकिया के फोन के साथ ही खेले जा सकते हैं, क्योंकि उनसे मजबूत फोन तो आज तक दुनिया की कोई और कंपनी नहीं बना पाई है। साल में एक दिन फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोगों को देर तक सोना होता है और परिवार में जो शख्स सबसे देर तक सोता है, अन्य लोग उसे झील में फेंक कर जगाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है और यहाँ पर गैम्बलिंग से सरकार को जो टैक्स मिलता है उसे लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। देश में प्रोस्टिट्यूशन को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की जेल लगभग खाली ही रहती है। सब लोगों के पास यहाँ रोजगार है और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। इस कारण यहाँ लोग गलत काम करते ही नहीं। पढ़ाई के बाद भी अगर फिनलैंड में कोई शख्स बेरोजगार रहता है तो उसे सरकार हर महीने पेंशन देती है। फिनलैंड खेल कूद में भी आगे रहता है। जब 1908 से अब तक फिनलैंड ने हर ओलंपिक में पार्ट लिया है। साल 1908 से अब तक फिनलैंड ने हर ओलंपिक्स में पार्ट लिया है और मेडल भी जीते हैं। साल 1992 में फिनलैंड ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी कर चुका है। इस देश को म्यूजिक लवर्स की कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ हर साल कई बेहतरीन म्यूजिक फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। खासतौर पे यहाँ के लोगों को रॉक म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद आता है। हर साल यहाँ इंडियन डांस फेस्टिवल का भी आयोजन होता है, जिसमें हिंदी और तमिल गानों पर लोग झूमते गाते नजर आते हैं। विदेश में अपने देश का कल्चर देख भारतीयों को गर्व महसूस होता है। मिडनाइट सन फिल्म फेस्टिवल जैसे कई फेस्ट और इवेंट्स यहाँ बड़े स्केल पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, घूमने के लिहाज से फिनलैंड एक बेहतरीन देश है। कई सारे म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मार्केट्स और चर्च यहाँ विजिट कर सकते हैं। खासतौर पर फिनलैंड की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। कैपिटल सिटी हेलसिंकी में आप सुमेनलिन्ना किला, लिन्नामाबाकी, सिबेलियस स्मारक और फिनलैंडिया हॉल जैसी जगहों पे जा सकते हैं। साथ ही स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना हो या किफायती शॉपिंग करनी हो, हर चीज के लिए हेलसिंकी परफेक्ट है। हैमिलीना फिनलैंड का एक पुराना शहर है जो पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। यहाँ पर आप होम कैसल, आर्टिलरी म्यूजियम और स्कॉक्स्टर म्यूजियम देख सकते हैं, जिनमें आपको फिनलैंड के इतिहास के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। लैपलैंड फिनलैंड की सबसे ठंडी जगह है और यहाँ पर आप पोलर लाइट्स के नजारे देख सकते हैं। इस जगह एक होटल है जो बर्फ से बना हुआ है। हर साल इस होटल को दोबारा डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, फिनलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो आज के समय में करीब 90 रुपयों के बराबर है। अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आपको पहले वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको वीजा 15 से 20 दिनों में मिल जाएगा। मार्च से अक्टूबर का समय फिनलैंड घूमने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। हालांकि बर्फ की चादर से ढका हुआ ये देश बहुत सुंदर नजर आता है। फिनलैंड घूमने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन इस देश की यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जाने से पहले फिनलैंड के बारे में एक और बात आपको बता दें कि इस देश का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में शुमार है। फिनलैंड के पासपोर्ट की मदद से दुनिया के 159 देशों में आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिनलैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिनलैंड के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर कभी आप फिनलैंड गए हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।